देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी नगवा गंगा घाट किनारे गंगोत्री विहार कॉलोनी स्थित सुखानंद आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के 9 दिन के बाद दशमी वाले दिन श्री सुखानंद तीर्थ महाराज की प्रेरणा से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। उक्त मौके पर आश्रम के वर्तमान सेवक अक्षरानंद ब्रह्मचारी व समाजसेवी त्रिशूलधारी राकेश पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि सुखानंद आश्रम में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं व भक्तों द्वारा विभिन्न भोग का व प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में आज यहां पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुखानंद आश्रम में देश विदेश से भक्तजनों श्रद्धालु बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं, वह भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे में 600 से 700 लोगों को पूरी सब्जी व खीर का प्रसाद वितरण किया गया। अर्जुन से बोलते हैं महाभारत के समय पर, तो अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन आप देवी का पूजन कीजिए, आपको युद्ध लड़ना है कौरवों से। तो अर्जुन बोले कि भगवान जब आप हैं तो हमको किस चीज़ का संशय, हम तो विजय होंगे, कौन आपके सामने हमको पराजित करने वाला है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि निराकार से साकार करने की शक्ति केवल भगवती में ही है। अगर वो साकार नहीं करेंगी, निराकार को साकार नहीं करेंगी तो आप यहाँ कैसे होते। उन्हीं की कृपा से आप यहाँ हैं। और जब हम भगवान कृष्ण कहते हैं, जब हम राम रूप में थे तो हमको रावण को मारना था, उसके पहले हमने भगवती दुर्गा का पूजन किया, आशीर्वाद लिया। तब फिर अर्जुन ने 9 देवियों का विधि विधान से पूजन किया, उसके बाद वो भगवती का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद वो विजय को प्राप्त हुए। इसीलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। जो भगवती की शरणागत हो जाता है तो उसको विजय कर देते हैं। भोग मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले केवल भगवती ही है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, काशी के जन जन में आप लोग प्रसिद्ध हैं, लोग जानते हैं आपको और तमाम चीज़ें। आज यहाँ पे भंडारा हो रहा है सुखानंद आश्रम में, क्या कहेंगे गुरु जी? ये हम लोग जब बचपन में 89-90 के समय से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद महाराज के सानिध्य में यहाँ विगत 35-40 वर्षों से यहाँ पे हम लोग आते रहे हैं और हम लोग का बाल्यकाल यहीं बीता हुआ है। सुखानंद महाराज आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको जल समाधि में भी हम लोग थे और तब से आज तक मतलब माँ का एक आशीर्वाद है। और हम लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ होता है और उसके बाद 10वीं के दिन, 9 दिन का कन्या पूजन के बाद 10वीं के दिन यहाँ कन्या पूजन होता है, भंडारा होता है। और ये माँ के आशीर्वाद से निरंतर हर वर्ष में 2 बार यहाँ भंडारा होता है और स्वामी जी के पुण्यतिथि पे एक बार भंडारा होता है और तमाम भक्तगण लोग यहाँ आते रहते हैं और माँ का आशीर्वाद यहाँ के लोगों के ऊपर सदा बना रहता है। और एक अलौकिक शक्ति माँ के अंदर है और उस शक्ति का हम लोग अनुभूति करते हैं और माँ का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है और इसीलिए हम लोग निरंतर हर वर्ष ये दुर्गा माँ का हम लोग पूजन पाठ करते रहते हैं। महाराज जी, साधु संत अघोर फकीरों का शहर है काशी और ये जो आश्रम है गंगा जी के घाट पर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्या महत्व है? महाराज सुखानंद जी महाराज यहाँ थे और उनका एक कहावत था कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। महाराज जी यहाँ से कहीं गए नहीं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे। एक बार डालमिया जी के यहाँ से लोग आए थे, बोले कि मैं अकेले मंदिर बनवाऊंगा, पूरा आपका निर्माण कर दूंगा, यहाँ जो लोग अनुदान किए हैं उनका नाम हटा दीजिए। तो महाराज जी ने उनको डांट के भगा दिया। अब बोला कि हमारे लिए हर लोग एक समान हैं। तो उसी भाव से, उसी श्रद्धा से महाराज जी यहाँ, उनका कुआं था, हम लोगों का बचपन में पानी खींच करके उनका पानी उन्हीं भरते रहे और हम लोग को चना, काजू, किशमिश, बादाम हम लोग को देते थे तो हम लोग खावा के गंगा जी में तैरते थे और खूब एक्सरसाइज अखाड़े पर रियाज मारा करते थे। तब से हम लोग स्वामी जी और महाराज जी के सानिध्य में आज तक, अभी तक हम लोग निरंतर सेवा में हैं।
महाराज जी, शंकराचार्य जी इस समय गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पैदल चल रहे हैं, तमाम यातनाएं झेल रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक ऐसा होगा? अब मुग़ल काल आए, अंग्रेज आए, कांग्रेस आई, तमाम सरकारें आई। हिंदुत्व की सरकार है जो हिंदू हिंदू की बात करती है। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि ये सनातन धर्म की सरकार बनी है। और गौ माता हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से ये नारा लगता रहा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हम लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। अब बड़ी खुशी हुई कि ये सनातन की सरकार है और हमको ये आशा आज भी है कि जल्द से जल्द ये सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी और हमारे गुरुजी का ये प्रयास जो है ना असफल नहीं होगा। ये चारों शंकराचार्यों का प्रयास है। इसके पहले भी तमाम शंकराचार्य गुरुजी लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसका एक न एक दिन फल मिलेगा। और लेकिन गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होंगी, ये हम माता के दरबार में है। ये हमको पूर्ण सुनिश्चित है कि ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित यही सरकार करवाएगी।